Good morning, students. We come back for study for 10th class, second chapter, acid, bases and salts. Your topic is today. Your topic is acid. Student, what do you mean by acid? In acid, हिंदी में इसको अम्ल बोलते हैं. तो व्हाट इज एसिड? Acid are those chemicals, substances which have a sour taste. एसिड वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है. एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि जैसे एक नींबू अगर हम लेते हैं, उसको चाकू से काटते हैं और जब चाकू से काट के उस नींबू को टंग पे रखा जाता है तो उसका स्वाद कैसा होता है? वो हमें खट्टा लगता है, सॉर टेस्ट का लगता है, क्योंकि नींबू में जो लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड. सो द डेफिनेशन ऑफ एसिड इज एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए सॉर टेस्ट. अम्ल वो पदार्थ, वो रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है. The acid present in plants, material and animals are called organic acid. तो जो एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड और नंबर 2 मिनरल एसिड. तो वे पदार्थ या वे अम्ल जो पौधों में और जानवरों में पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड. और वे पदार्थ जो बनाए जाते हैं, जो धरती से प्राप्त होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं, उनको मिनरल एसिड कहते हैं. तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स की. ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरल. ये जो एसिड हैं ये नेचुरल होते हैं, एसिड होते हैं. सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर, उनमें से कुछ हैं जैसे एसिटिक एसिड और एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड मीन्स मैथोनिक एसिड. ये सारे के सारे जो अभी मैंने नाम लिए हैं आपको, ये सारे या तो पौधों से प्राप्त होते हैं और या फिर जो है जानवरों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है. जैसे एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड वो विनेगर, सिरका से प्राप्त होता है, और सिरका जो है हमारे गांव देहात में उसको बनाते हैं. तो एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड हमें सिरके से मिलता है. साइट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज से मिलता है, जो नींबू और संतरा है उससे मिलता है. लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क या कर्ड से हमको प्राप्त होता है, या तो फटा हुआ दूध हो और या फिर दही हो, उसमें आपको लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है. ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में प्राप्त होता है. एंड फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी में प्राप्त होता है. एक चींटी होती है,
रेड कलर जो लाल रंग की चींटी होती है और कभी आपके काट लेती है, तो उतना हिस्सा जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसमें जो चींटी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है, ऑर्गेनिक एसिड इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड इन दैम। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये नुकसानदायक नहीं है, इन्हें आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। देखिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर भी आप लोग खाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, खट्टे तो लगते हैं लेकिन हमको नुकसान नहीं करते। तो फर्स्ट आपका आ गया ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड। और इसमें मैंने आपको बताया ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो है नेचुरल एसिड है। नंबर 2 आपका आता है मिनरल एसिड। Mineral acid, the acid prepared from the minerals of the earth are called mineral acid। जो धरती के अंदर से खनिज प्राप्त होते हैं उन खनिजों से इन एसिड्स को बनाया जाता है, तो ये मिनरल एसिड कहलाते हैं। और मिनरल एसिड कौन से होते हैं? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, एटसेट्रा। ये इस प्रकार के कई हैं। यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल बताया गया है। H2SO4, HCl and HNO3 are mineral acid। mineral acid are concentrated mineral acid are very dangerous। जो concentrated mineral acid होते हैं, इसका कंसंट्रेट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ये जो एसिड होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। दे कैन हार्म आवर हैंड एंड क्लॉथ, या दे कैन हार्म आवर बॉडी एंड क्लॉथ। ये हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं, हमारे कपड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दीज एसिड शुड बी हैंडल विथ केयर इन द लेबोरेटरी। और प्रयोगशाला में इन एसिड का प्रयोग करने के लिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। एसिड आर जनरली मिक्स्ड विद वाटर इन डाइल्यूट डैम। जब इनको डाइल्यूट किया जाता है तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। सच एसिड आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल टू अस। और डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो थोड़ा कम नुकसानदायक होते हैं। नाउ अब ये जो एसिड है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एसिड आर 2 टाइप्स। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। All the mineral acid are strong acid. All the mineral acid are strong acid. एग्जाम्पल जो अभी आपने ऊपर लिखा है H2SO4, HCl, HNO3 एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं?
स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और हमारी बॉडी के लिए, आवर बॉडी एंड आवर क्लॉथ्स वेरी हार्मफुल टू अस. नाउ नंबर 2, weak acid. What are weak acids? All the organic acids are weak acid. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या है? वीक एसिड है. उनको वी कैन ईट एंड ड्रिंक, उनको हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं. उसमें आपका कौन सा आता है? एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक, टर्मेरिक, टर्मरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लेमन एंड ऑरेंज एटसेट्रा. ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक एसिड, दे आर वीक एसिड और वी कैन ईट एंड ड्रिंक. Being the organic acid like acetic acid, citric acid and tartaric acid are used as food ingredients. हम खाने में उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड टू द फॉर्म ऑफ विनेगर टू यूज टू मेकिंग पिकल्स एंड टोमेटो केचप. tartaric acid is used to baking powder, where carbonic acid is used to fizzy soft drink and सोडा वाटर. तो इनमें एसिटिक एसिड का इस्तेमाल जो है सिरके में होता है, उससे अचार बनाते हैं, अचार में उसका इस्तेमाल करते हैं. और टार्टरिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का टमाटर में इस्तेमाल किया जाता है उसको. ठीक है, इसी तरीके से आपका बेकिंग पाउडर बनाया जाता है. टार्टरिक एसिड से बेकिंग पाउडर बनता है. और कार्बोनिक एसिड जो होता है उससे जो है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें उनको यूज किया जाता है. नाउ सेकेंड, अब आपको बताएंगे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड. तो व्हाट इज द कंसंट्रेटेड एसिड? एसिड, कंसंट्रेट एसिड हिंदी में इसको बोल सकते हैं सांद्र अम्ल. सांद्र अम्ल कहा जाता है इसको. A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it. Concentrated acid क्या है? Concentrated acid वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें पानी का कम से कम मात्रा का उपयोग किया गया हो, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं. एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं H2SO4. तो ये अगर H2SO4 है तो इस H2SO4 में बहुत कम मात्रा में इसमें पानी का उपयोग किया गया है. और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? ये डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड सेकंड डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड को हिंदी में कहते हैं तनु अम्ल. अगर आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो वहां पर सांद्र अम्ल कौन CONC एसिड लिखा होता है, या सांद्र अम्ल लिखा होता है, या तनु अम्ल लिखा होता है, या DIL ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में एसिड लिख दिया जाता है. उससे आप पहचान कर सकते हैं कौन सा कंसंट्रेट एसिड है एंड कौन सा डाइल्यूट एसिड और तनु अम्ल. A dilute acid is obtained by mixing the concentrated acid with water. अब जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है इसमें डाइल्यूट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पानी का मिक्सिंग करते हैं, पानी को मिक्स करते हैं
और जब पानी को मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड बनता है। सो व्हेन ए कंसंट्रेटेड एसिड and water are mixed together, a large amount of heat is evolved. जब कंसंट्रेटेड एसिड में पानी को डालते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में उसके अंदर से हीट बाहर पास आउट होती है। The dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid. दिस इज बिकॉज जब हमें डाइल्यूशन किसी कंसंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन करना है तो स्टिंग एक पतली सी नली होती है, उस पतली सी नली पर थोड़ा सा पानी लेकर और उसके बाद एक एक बूंद करके धीरे धीरे हमको उसमें डालना है। जिस समय हम एक बूंद मान लीजिए ये आपकी एक ये कॉन्स एसिड है और ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग से हम वन ड्रॉप इसमें हम यूज करते हैं, डालते हैं कंसंट्रेट एसिड में, डाइल्यूट एसिड वाटर डालते हैं तो वाटर इसमें एक बूंद डालते हैं तो एक बूंद डालने पर इवॉल्व एनर्जी पास आउट एनर्जी बहुत सारी एनर्जी पास आउट होती है। इसलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है कि अगर आप इसमें एकदम से पानी डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा इस तरीके से बाहर एसिड बाहर आ जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहेगा। दिस हीट चेंज कम सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिव which can spread the acid on our face or glass and cause acid burns. तो जो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी और एक्सप्लोसिव होगी, विस्फोट हो जाएगा और विस्फोट होने पर वो सारा का सारा एसिड जो है हमारे चेहरे पर, हमारे कपड़ों पर आ जाएगा और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। ग्लास कंटेन्स में ब्रेक ड्यू टू बाई हीटिंग, और जो ग्लास जिस ग्लास में आप बना रहे हैं, जिस नली में आप इसको बना रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, वो ग्लास हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए बहुत ही केयरफुली हमें इसको जो है डाइल्यूट करना होता है। इसमें एक एक बूंद पानी की धीरे धीरे डालते हैं जिससे कि ज्यादा हीट पास आउट ना हो। थैंक यू। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड स्टडी टू बी will come